हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित प्रकाश का सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है, सेकंड चैप्टर देखते हैं। इसमें है घातांक। क्या है? घातांक। तो देखते हैं इसका 2a में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 जिसका घात 5, उसका मान क्या है? ठीक है, -2/3 का घात 5, इसका मान एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमें -2/3 को 5 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स? -2/3 को 5 टाइम्स लिखना है, मल्टीपल के फॉर्म में, यानी कि गुणा के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, 5 बार -2/3 -2/3 -2/3 हमने इसको 5 बार लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर इसके दिया है ना, घात पे लगा हुआ है 5। ठीक है, -2/3 का घात 5 का मान क्या है? वह इसका मान देखते हैं। आपको पता ही है कि जब गुणा करते हैं किसी फ्रैक्शनल नंबर का, तो अगर कोई नंबर ऐसा हो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए, अगर एक दूसरे से कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो उसको कटा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर है नहीं, क्योंकि 2 और 3 दिया हुआ है। तो हम अंश का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर का एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। क्या हो रहा है? 32, यानी कि 32। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। हमारा क्या आ गया? 32। अब अपॉन में देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 होता है। ठीक है, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 से 81, 81 3 243 होता है। ठीक है, 2 4 3 लिख दिया। अब हमारे पास माइनस भी था, तो आपको पता है ना कि माइनस इंटू माइनस अगर करें तो हमारा प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस हमारा एक्स्ट्रा है, बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? -32/243, ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन था ये। समझ में आया? अगर जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3125 का घातीय संकेतन है। कौन सा संकेतन? घातीय संकेतन, यानी कि हम सबसे पहले 3125 का फैक्टर निकाल कर देख लेंगे किससे डिविजिबल है और कितनी बार में है, तब तो हम बता पाएंगे ना कि इसका घातीय संकेतन क्या है। ठीक है, तो ये नंबर आप देख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं तो 3 × 3 3 4 12, पर 3 से भी नहीं है, तो फिर हम 5 से देखेंगे। और आपको पता है कि किसी भी अगर वंस पे इकाई पर 0 और 5 है तो 5 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 6 जा 30। ठीक है, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ही डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार 5 हमने लिखा है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका घातीय संकेतन क्या है? 5 का घात 5। ठीक है, 5 के घात 5, जो कि पहला ऑप्शन था, ये आपका सही है, और इसमें ये दूसरा सही था। ठीक है, समझ में आ गया ना? हमसे अगर पूछा किसी का घातीय संकेतन, तो सबसे पहले उसका फैक्टर निकाल देंगे, और कितनी बार किस नंबर से डिविजिबल है उसका हम लोग उतने बार घात बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, अब कह रहे 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है, 2 की घात 7, यानी कि 2 को हमें 7 टाइम लिखना है। सॉरी, 2 को 7 टाइम लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की घात 7 का मान हमसे पूछा है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होता है, और 64 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 128। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128 होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है 2 की घात 7 का मान क्या है? 2 की घात 7 का मान क्या है? वैल्यू पूछा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिया। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। वर्गाकार क्यारी की जो है भुजा दे दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एक भुजा है 5 मीटर,
भुजा कितनी है? 5 मीटर है। हमें क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी कि भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 मीटर, यानी कि आप लोग वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। हमें पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है, घातीय संकेतन में लिखना है, यानी कि हमें इसका जो है बताना है कि 5 कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि 5 की घात 2, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। समझ में आया ना? यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल हमारा निकला 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आप लोग इसको 25 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें 5 को घातीय संकेतन में लिखना था, तो हमारी ये 5 की घात 2, यानी कि 5 2 ही बार तो यहाँ पर, इसलिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है 5वां है सरल कीजिए, ठीक है। सरल कीजिए में अब आपको क्वेश्चन दे दिया, हमें इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। 2 की घात 4 और 3 की घात 2, यानी कि 2 को हमें 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? लिख दिया। 3 को 2 बार लिखना है, सॉरी 3 को 2 बार लिखना है, 2 नहीं लिखना है। 2 को 4 बार लिखना था और 3 को 2 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है। 48 3 जा 8 3 जा 24, 2 8 4 3 जा 12, 144 आया। कितना आया? 144 आंसर आया। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 होता है, 72 दूना 144 होता है, ठीक है। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है -2 की पावर 3, यानी कि -2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 इंटू -2, और 10 को भी 3 बार करना है। -10 इंटू -10 इंटू -10। अब हम पढ़ लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 10 जा 80, 80 10 जा 800, 800 10 जा 8000। कितना आया? 8000। अब देखते हैं, हमारे पास साइन भी था माइनस का। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का ही रहेगा। तो हमारा ये 8000 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं। 10 दहा 100, 100 दहा 1000, 1000 दूना 2000, 2000 दूना 4000, 4000 दूना 8000, ठीक है। समझ में आ गया? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का। कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना है। 15625। अब ये नंबर हम 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। तो हम देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 25। फिर 5 से 30, 5 2 जा 5 25। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा। फिर 5 से 5, और फिर एक बार 5 से 1। कितनी बार हमारा 5 है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार लिखा हुआ है। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर इसका जो 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 5 का घात कितना है, जितनी बार है उतना लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6, यही आंसर हो गया। समझ में? आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।